तो आज की जो स्पीड रहेगी वो 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आज मैं आपको डिक्टेशन लिखाऊंगी। उससे पहले स्टूडेंट्स आपसे मैं एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि जो राज्य सरकार का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 के अंदर, जो स्किल है उसका जो भी उसके डिटेल क्वेश्चन सा बनते हैं, एफिशिएंसी कैसे आएगी, एक्यूरेसी कैसे आएगी, कैसे अपनी कॉपी चेक होगी और किस तरह से कितनी गलतियां अपने को माफ़ है, स्पीड नेट ग्रोथ कैसे काउंट होगी, कितने नंबर अपने को गेन करने चाहिए, सभी प्रकार के क्वेश्चंस के उसके अंदर आंसर दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। तो प्लीज़ आप वो जाकर के वीडियो अच्छे से पूरी देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाए। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था की कामयाबी इसमें है कि शुरुआती से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा हासिल करने के मामले में एक निरंतरता हो। विराम। अगर किसी वजह से आगे की पढ़ाई करने में किसी विद्यार्थी के सामने अड़चनें आ रही हो तो उसे दूर करने के उपाय किए जाएं। विराम। लेकिन बीते कई दशकों से यह सवाल लगातार बना हुआ है कि एक बड़ी तादाद में विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और उनकी आगे की पढ़ाई को पूरा कराने के लिए सरकार की ओर से ठोस उपाय नहीं किए जाते। विराम। इस मसले पर सरकार से लेकर शिक्षा पर काम करने वाले संगठनों की अध्ययन रपटों में अनेक बार इस चिंता को रेखांकित किया गया है, लेकिन अब तक इसका कोई सार्थक हल सामने नहीं आ सका है। विराम। अब एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सन 2022 की बोर्ड परीक्षाओं के विश्लेषण में बताया गया है कि 10वीं और 12वीं के स्तर पर देश में लाखों बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। विराम। विश्लेषण के मुताबिक पिछले साल 35 लाख विद्यार्थी 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में पढ़ने नहीं गए। विराम। इनमें से 27.5 लाख सफल नहीं हुए और 7.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। पैरा। संभव है कि बीच में पढ़ाई छोड़ने के संदर्भ में किसी की प्रत्यक्ष की भूमिका नहीं दिखाई दे, लेकिन आखिर यह व्यवस्थागत कमियों से ही जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें स्कूली शिक्षा के स्वरूप से लेकर सामाजिक आर्थिक कारक अपनी भूमिका निभाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के विश्लेषण में आंकड़ों के मुताबिक जो 35 लाख विद्यार्थी 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में पढ़ने नहीं गए, उनमें 85% 11 राज्यों से थे। विराम। इसी तरह, पिछले साल 12वीं के बाद 23.4 लाख विद्यार्थियों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। विराम। इनमें से 17% 11 राज्यों से थे। विराम। यानी करीब 58 लाख विद्यार्थी 10वीं और 12वीं में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यह किसी भी सरकार से लेकर बेहद चिंता की बात होनी चाहिए और यह समग्र शिक्षा व्यवस्था से लेकर सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर अमल पर सवालिया निशान है। विराम। गौरतलब है कि सरकार की ओर से आए दिन देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव करने
और उसे समावेशी बनाने को लेकर दावे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती है, लेकिन वे शायद ही कभी वास्तव में जमीन पर उतरती दिखती हैं। पैरा, नीतिगत स्तर पर शिक्षा को उच्च प्राथमिकता मिलती दिखती है, मगर इसके बरकस स्कूली शिक्षा में बीच में पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति नीतिगत स्तर पर नाकामी या फिर उदासीनता का ही सूचक है। विराम, यह समझना मुश्किल है कि इतने लंबे वक्त से यह चिंता कायम है और इस मसले पर किसी हल तक पहुंचना मुश्किल है। विस्मयबोधक, यह जग जाहिर तथ्य है कि एक और स्कूल कॉलेज में शिक्षा पद्धति में तय मानक बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए सहजता से ग्राह्य नहीं होते, वहीं पढ़ाई में निरंतरता नहीं रहने के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारक भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। विराम, एक गरीब परिवार का विद्यार्थी मेधावी होने के बावजूद कई बार अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, जरूरत और पृष्ठभूमि की वजह से उसे मजबूरन स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। विराम, जाहिर है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने का मसला शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच, पठन पाठन के स्वरूप से लेकर गरीबी और अन्य कई कारकों से जुड़ा हुआ है और इसके समाधान के लिए सभी बिंदुओं को एक सूत्र में रख कर ही देखने की ज़रूरत होगी। स्टॉप स्टूडेंट्स। डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।